नमस्कार। आज एक बहुत ही जटिल बीमारी के, बहुत ही डिफरेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं ब्रोंकोइसोफेजियल फिशला। अब ब्रोंकोइसोफेजियल फिशला क्या होता है? ब्रोंकस होता है हमारी श्वास नलिकाएं जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती हैं। जब ये ट्रैकिया है मेन श्वास नली, और ये लेफ्ट और राइट में फेफड़े के लिए डिवाइड होती है, राइट फेफड़े के लिए और लेफ्ट फेफड़े के लिए, तो इसको कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस के बिल्कुल साथ ही एक और ऑर्गन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है खाने की नली। तो खाने की नली और श्वास की नलियां बहुत ही आसपास होती हैं एक दूसरे के। तो कई बार क्या होता है, जब वहां पे कुछ ग्रंथियों में इंफेक्शन हो जाने की वजह से, कोई रेडिएशन थेरेपी लगने की वजह से, कोई लंबा इंफेक्शन हो जाने की वजह से दोनों ही नलियां आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने की वजह से कई बार इनमें इनकी जो वॉल होती है वो खराब हो जाती है और दोनों के बीच में एक होल बन जाता है। अब आप सोचिए कि होल बनने से क्या प्रॉब्लम होगी कि जैसे ही आपने खाना खाया वो श्वास नलियों में चला जाएगा आपकी खाने की नली से, और जाके फेफड़े के उस भाग में जाके चला जाएगा जिसको वो श्वास नली सप्लाई करती होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेशेंट जो है वो एस्पिरेशन के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। कई बार ये पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं सांस ना आने की वजह से, कई बार प्रेजेंट करते हैं बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से, कभी कभी हिमोप्टेसिस की वजह से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की छाती के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फेफड़े में खाना जा रहा है जो कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप सोचिए कई बार क्या होता है, खाते खाते हमारी श्वास नली के अंदर एक छोटा सा खाने का भी कण चला जाए तो कितनी खांसी आती है। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ताकि खाना कभी भी श्वास नलियों में नहीं जाना चाहिए। तो ब्रोंकोइसोफेजियल फिशला में हर बार जब आप निवाला निकलेंगे तो ये खाना जो है श्वास नलियों में थोड़ा थोड़ा जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे है, या इसको पहले सबसे पहले डायग्नोस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो डायग्नोसिस के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज सीटी कराया जाता है इनका, जिसमें हम गैस्ट्रोग्राफिन नामक डाई दे के खाने की नली से देखते हैं कि वो डाई कहाँ जा रही है, और अगर वो डाई जो है हमारी श्वास नलिकाओं में लीक हो रही हो तो हमें पता चल जाता है कि इस इंसान को ब्रोंकोइसोफेजियल फिशला हो गया है। इसके बाद कुछ बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं हमारे यहाँ पे, जो एक होती है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसमें खाने की नली में दूरबीन डाल के एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाता है कि इसका लोकेशन जो छेद बन गया है वो कहाँ है, और ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें श्वास नलिकाओं में एग्जैक्टली डाल के देखा जाता है कि किस पर्टिकुलर श्वास नलिका के साथ इसका कनेक्शन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है तो पेशेंट को हम सर्जरी ऑफर करते हैं। सर्जरी क्या की जाती है कि दोनों ही नलियां जो हैं उनको बहुत ही महीन सर्जरी करके अलग किया जाता है, और उसके बाद इस छेद को सर्जरी से, स्टेपलर से या टांकों की मदद से पूरा बंद कर दिया जाता है, और बीच में छोटी सी कोई मांसपेशी डाल दी जाती है कि दोबारा ये जो दोनों नलियां हैं आपस में जुड़ ना जाएं और रिकरेंस ना हो जाए। इतनी एडवांस सर्जरी करने के कारण जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पे ये सर्जरीज ओपन मेथड से कम होती हैं, बल्कि दूरबीन के मेथड से, जिसको वैट्स कहते हैं, वो ज़्यादा की जाती हैं, या रोबोटिक के मेथड से ज़्यादा की जाती हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद करके ये सर्जरीज आप कर सकते हैं, और पेशेंट जो है बहुत ही जल्दी अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है। तो आपने देखा कि ब्रोंकोइसोफेजियल फिशला क्या होता है, उसको डायग्नोसिस कैसे बनता है, और इसमें सर्जरी करके पेशेंट को कैसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लोग पूछते हैं कि सर्जरी तो बहुत कॉस्टली होंगी मेदांता में, तो हमारे इंस्टीट्यूट में कई जतन करके हमने इनके सर्जरीज के रेट जो हैं बहुत ही नॉमिनल कर दिए हैं, ताकि आम जनता भी हमारे पास आके इन सर्जरीज का पूरा फ़ायदा उठा सके। नमस्कार।